नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और दीक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। एट ए पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड लेवल पे कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी अल्फा। मान लो ये हमने वर्टिकल एक टावर बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, या यहाँ पे मान लो, कहीं पर भी मान लो, एक पॉइंट मान लो, ठीक है। इस पॉइंट से अगर हम इस टावर का एंगल बनाते हैं तो वो बोल रहा है कि अल्फा बनता है, अल्फा एंगल, ठीक है। और अल्फा इस तरीके से है कि tan अल्फा की जो वैल्यू है वो 1/3 आती है, इस तरीके से बोल रहा है। फिर बोल रहा है आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टुवार्ड द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन बी, यानी यहाँ से अगर हम 100 मीटर चल जाते हैं, मान लो वो 100 मीटर चला टावर की तरफ, तो यहाँ से जो दूसरा एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है बीटा। और फिर बोल रहा है कि tan बीटा जो है वो इस तरीके से है 3/4। आया समझ में? तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर था जो कट गया। मैं इसको x मान लेता हूँ तो ऊपर x हो गया और नीचे हो गया 3x। यहाँ पे मैं इसी तरीके से y मान लेता हूँ तो ऊपर 3y हो गया और नीचे हो गया 4y। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है इंडिजीनियस PBP/HHB, यानी tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan अल्फा के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया आपका x और बेस हो गया, यानी ये वाली वैल्यू हो गई आपकी 3x। फिर tan बीटा के हिसाब से आपका जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया आपका 3y, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। और tan बीटा यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई 4y। इस तरीके से ध्यान से समझ लो आप एक बार। आपको दो वैल्यू दी हुई है, एक पॉइंट से एक टावर की हाइट है वो tan अल्फा है और tan अल्फा 1/3 दी हुई है। मैंने कॉमन फैक्टर जो इनका मान लो कट गया उसको x मान लिया तो x/3x हो गया। तो उस हिसाब से tan की वैल्यू होती है जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, तो ये परपेंडिकुलर ले लिया मैंने, ठीक है, और ये ले लिया आपका बेस, यानी x परपेंडिकुलर हो गया और 3x हो गया बेस। इसी तरीके से परपेंडिकुलर हो गया आपका 3y, इस वाले ट्रायंगल में 3y परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया 4y। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या बोल रहा है। तो देखो टोटल 3x में से 4x माइनस करेंगे तो 100 बच जाएगा। एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी 3x - 4y = 100। एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन, ये हाइट इस ट्रायंगल के हिसाब से 3y है और बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से x, यानी x और 3y इक्वल है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो इक्वल है ना इनकी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और दूसरी हो गई x = 3y। अब ये x की वैल्यू जो है आप पुट कर सकते हो इस इक्वेशन में, तो मैं पुट कर देता हूँ 3x की जगह मैंने किया 3y - 4y = 100। अब 3 3 जा 9y - 4y = 100, और 9y में से 4y गया तो कितना बचेगा आपका 5y। 5y = 100 और y = 100/5। 5 2 जा 10, 20 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 20। हमें टावर की वैल्यू बतानी है, तो टावर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x = 3y। तो x की जो है वो वैल्यू टावर के इक्वल है, यानी 3 × 20, और x = 3 2 जा 6, यानी 60 मीटर जो है वो आपका टावर ऊंचा है। आपका टावर कितना ऊंचा है 60 मीटर। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है या कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में।